स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अंडर सेक्शन 173 के अंदर डायरेक्टर्स मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। डायरेक्टर की मीटिंग जो है, जिसमें कि एक बोर्ड मीटिंग है, उसके अलावा आपकी कमेटी मीटिंग होती है, जो पॉइंट नंबर 2 है, उसको इसके बाद में देखेंगे। डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ बोर्ड मीटिंग। जैसे कि आप जानते हो कि द डायरेक्टर आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स मीटिंग आर अरेंज्ड to discuss on the policy matter and to take the decision related to the management of the company। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी जानते हो कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और कंपनी के डे टू डे अफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे होती है। कंपनी के जो अफेयर्स हैं, कंपनी के जो बिजनेस हैं, उससे रिलेटेड जो पॉलिसी फ्रेमिंग है, पॉलिसी रिलेटेड मैटर और डिसीजन लेना है, तो डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड की मीटिंग के माध्यम से इनके ऊपर डिसीजन लेते हैं। तो उसके लिए ये बोर्ड की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। तो डायरेक्टर मीटिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट इज़ द बोर्ड मीटिंग एंड अनदर वन इज़ द कमेटी मीटिंग। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ द बोर्ड मीटिंग। इट इज़ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन परस्यूट ऑफ रेगुलर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू मीट फ्रिक्वेंटली। The board of director can exercise their powers collectively through the board meeting। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो पावर्स होती है वो इंडिविजुअल नहीं होती है, वो कलेक्टिव होती है। डायरेक्टर अपनी पावर को कलेक्टिवली, मतलब सब लोग मिलजुल कर आपसी सहमति से चर्चात्मक किसी भी विषय पर चर्चा करके उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। तो उनकी जो पावर है वो सामुदायिक होती है, कलेक्टिव होती है, जिसको कि वो एग्जीक्यूट करते हैं बोर्ड मीटिंग के द्वारा, उसके माध्यम से। बोर्ड की जो मीटिंग होती है उससे रिलेटेड जो प्रावधान कानून में जो नियम दिए हुए हैं, जो लीगल प्रोविजन है, उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। कि जो फर्स्ट है दैट इज़ द अथॉरिटी टू कन्वेन। तो ऑब्वियसली द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज़ द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल द बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष होता है, उसको बोर्ड मीटिंग कॉल करने का, बुलाने का अधिकार होता है, कन्वेन करने का। फिर सेकेंड पॉइंट नंबर बी, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, जिसमें 3 चीज़ें देखनी है कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होती है, उसके बाद की बोर्ड मीटिंग, और 1 पर्सन कंपनी से रिलेटेड क्या प्रोविजन है। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन या कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कह लीजिए, कंपनी का पंजीकरण कह लीजिए, कंपनी की स्थापना कह लीजिए, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज़ के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग लेना ज़रूरी होता है। और उसके बाद में जो भी बोर्ड मीटिंग होंगी उससे रिलेटेड क्या रूल है कि एवरी कंपनी शैल होल्ड मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर। द गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। साल में कम से कम 4 बोर्ड्स की 4 मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बोर्ड की। और 2 मीटिंग में जो है उसकी जो गैप है, द गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। तो लगभग 4 महीने हो गया, तो ये 120 डेज से ज़्यादा की गैप नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली ये हो गया, अगर हम बेसिक अगर बात करें तो हर 3 महीने पे मान लीजिए ऑन एन एवरेज एक मीटिंग आएगी बोर्ड की। तो साल में कम से कम 4 मीटिंग बोर्ड की होनी चाहिए, ताकि कंपनी से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सके और उस पर डिसीज़न लिया जा सके, कंपनी किस दिशा में जाएगी, कैसे काम करेगी, उससे रिलेटेड पॉलिसी और प्लान डिस्कस किए जा सके। देन थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। ए 1 पर्सन कंपनी या स्मॉल कंपनी एंड डोमेन कंपनी, द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी कंडक्टेड एट लीस्ट 1 मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर एंड द गैप बिटवीन द 2 मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर मतलब 6 महीने में एक बार। और दूसरी बात यह है कि 2 मीटिंग में जो गैप होगी वो 90 दिन से कम की नहीं होगी, 90 दिन से ज़्यादा की होनी चाहिए, मतलब 3 महीने से लगभग ज़्यादा की गैप 2 मीटिंग्स में होनी चाहिए। देन पॉइंट नंबर सी, दैट इज रिलेटेड विद द वर्चुअल मीटिंग। द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर इन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी इधर
in person or through the video conference or other audio visual means. So जो डायरेक्टर का जो सहभागिता है, जो पार्टिसिपेशन है बोर्ड की मीटिंग में, वो इन पर्सन मतलब व्यक्तिशः हो सकता है, व्यक्तिगत तौर पर इन पर्सन हाजिर रह सकता है वो, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है, या कोई भी और साधन, कोई भी और ऑडियो विजुअल मीन्स के माध्यम से वो बोर्ड की मीटिंग जो है डायरेक्टर अटेंड कर सकता है. द मीटिंग शुड बी केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर. जो मीटिंग है, वो जो सभा हो रही है, शुड बी केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स. डायरेक्टर का जो सहभागिता है, जो पार्टिसिपेशन है, उसको रिकॉर्ड करने में और रिकॉग्नाइज करने में वो मीटिंग सक्षम होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए. In certain cases, the central government shall specify certain matter that cannot be dealt through the video conference or other audio visual means. सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक गाइडलाइन दे सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ सर्टन मैटर्स जिसमें कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं हो सकती है, उनको डील नहीं किया जा सकता है. तो इस बारे में गाइडलाइन या आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है. उस बारे में दिशा निर्देशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सकता है. पॉइंट नंबर डी रिलेटेड टू द डायरेक्टर मीटिंग इज कि द नोटिस ऑफ द एवरी बोर्ड मीटिंग मस्ट बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग एट हिज एड्रेस. द नोटिस इज सेंट अलॉन्ग विद द एजेंडा ऑफ द मीटिंग. द नोटिस शैल बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. एवरी ऑफिसर whose duty is to give notice fail to do so shall be liable to a penalty of ₹25,000. सो बोर्ड की मीटिंग कम से कम 7 दिन पहले दी जानी चाहिए नोटिस, और ये नोटिस जो है, नोटिस के साथ में कार्यसूची यानी कि एजेंडा दिया जाना ज़रूरी है. और इस नोटिस को जो डिलीवर किया जाएगा तो बाय हैंड डिलीवर कर सकते हैं या पोस्ट से या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब ईमेल के माध्यम से. और जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, अगर ये नोटिस वो सर्व नहीं करता है, सेंड नहीं करता है, तो ही विल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ ₹25,000. ही शी हुसएवर, जो कोई भी है, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, उनको 25,000 रुपये का दंड लग सकता है अगर वो नोटिस को सर्व नहीं करते हैं, नोटिस नहीं देते हैं. तो पॉइंट नंबर ई, दैट इज रिलेटेड टू द कोरम अंडर सेक्शन 174. सो एज पर द कंपनीज एक्ट, the quorum for the board meeting is 1/3 of the total number of directors or 2 directors whichever is higher. तो बोर्ड की मीटिंग में 1/3 डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर्स, whichever is higher, whichever is more. मान लीजिए किसी कंपनी के डायरेक्टर 5 है, तो 5 का 6 का 1/3 भी 2 होता है, और 2 जो कुछ भी ज़्यादा रहेगा. अगर किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स की संख्या है, नंबर है, वो मान लीजिए 9 है सपोज, तो 9 का 1/3 जो है वो 3 होता है, और 2 विच एवर इज़ मोर, तो 3 इज़ मोर देन 2. तो ऐसे सिचुएशन में जो कोरम रहेगा वो 3 रहेगा. तो नंबर ऑफ डायरेक्टर जितने हैं उनका 1/3 निकालिए, या तो 2 विच एवर इज़ मोर. अब मान लीजिए किसी कंपनी के डायरेक्टर ही 3 हैं, तो 3 का 1/3 हो गया 1 और 2, तो 2 इज़ मोर देन 1. तो ऐसे सिचुएशन में जो कोरम रहेगा वो 2 रहेगा. सो ये रूल है कि बोर्ड मीटिंग फॉर द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर. एनी फ्रैक्शन शुड बी राउंडेड ऑफ एज 1. जो फ्रैक्शन रहेगा उसको आप राउंड ऑफ करोगे 1 के तौर पर. Interested directors, that is the director who have a personal interest in any matter to be discussed in the meeting, are excluded from the quorum. अगर कोई डायरेक्टर जिसका किसी मैटर से व्यक्तिगत संबंध हो, उसका हित जुड़ा हो, ऐसे डायरेक्टर को जो है वो कोरम में काउंट नहीं किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है. देन एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग. द बोर्ड मीटिंग इज एडजॉर्न इन द absence of quorum. It is to be held on the same day, time and place in the next week. So सेम चीज़ आपने जनरल मीटिंग के बारे में भी देखा था कि अगर कोरम के अभाव में, कोरम के एब्सेंस में अगर मीटिंग जो है एडजॉर्न होती है, पोस्टपोन्ड होती है,
तो वो नेक्स्ट वीक ली जाएगी, उसी दिन, उसी समय पे और उसी स्थान पर। तो ये दिस रूल इज रिलेटेड विद द एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग। तो दीज आर द रूल्स, ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कानून में बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड दिए हैं। इसके अलावा डायरेक्टर्स की जो सेकेंड मीटिंग होती है वो कमेटी मीटिंग होती है। अब कमेटी मीटिंग ऐसा है कि किसी स्पेसिफिक मैटर के लिए सारे डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कुछ डायरेक्टर्स, एक कमेटी की स्थापना, एक समिति की स्थापना करके कुछ डायरेक्टर्स को उसका मेंबर बना दिया जाता है और वो अलग अलग जो मैटर्स हैं उनके ऊपर डिसीजन लेते हैं, जैसे शेयर का अलॉटमेंट हो सकता है या ट्रांसफ़र, और उनकी जो मीटिंग होती है उस कमेटी की, उसको कमेटी मीटिंग कहते हैं। सो एज पर द आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, Board of Director appoint small committee of the directors to study the various matter or the problem of the company and to get the reports from them. So कुछ प्रॉब्लम्स या मैटर या इशू से रिलेटेड कुछ डायरेक्टर्स की एक समिति का निर्माण किया जाता है जो कि अपनी रिपोर्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने पेश करते हैं। जैसे कोई ऑडिट कमेटी हो सकती है, या ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कमेटी है, या शेयर अलॉटमेंट कमेटी है, or any inquiry committee, etc., are the example of the committee. Meeting of such committee are called the committee meeting. Secretary assists the committee and maintain the separate minutes book for recording the proceeding of the committee meeting. So committee meeting से related जो भी meetings होती है उनकी, उन members की, उन directors की, उन मीटिंग में होने वाली चर्चा और उस मीटिंग के डिसीजन या रिजोल्यूशंस, उसकी प्रोसीडिंग के लिए आप एक सेपरेट मिनट्स बुक मेंटेन करते हो जिसमें इसका सारा रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये हमने आज इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग के बारे में देखा। थैंक यू। मीटिंग